नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा इस समय अमर उजाला के लिए आपके साथ में मुखातिब हूँ। हरियाणा के चुनावों के बाद में ही भाजपा का उत्साह बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। उसका दावा यह भी है कि वो महाराष्ट्र भी जीतेंगे और झारखंड में तो उनकी सरकार बनने ही जा रही है। लेकिन इस पर हमारे देश के बड़े नेता सत्यपाल मलिक साहब क्या सोचते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। हमने इनको हरा दिया, चूंकि किसी को लग नहीं रहा था कि ये जीतेंगे। हाँ। इनके लोग भी नहीं कहते, मैं तो खुद वहां था धरातल पे, ये जीत नहीं रहे थे, पता नहीं कैसे जीतते हैं, पर ये कह रहे हैं कि हमने जाट वर्सेस सॉल्व किया इसलिए हम जीत गए। हाँ। तो जाटों में ये बात पहुंच रही है और वो लोग बड़े पैमाने पर मुझको संपर्क कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब इनको ये जवाब दो आप कि ठीक है भाई, तुम हमको आइसोलेट कर रहे हो, हम खुद तुमसे अलग होते हैं और हम सिखों के साथ एलाई करेंगे। मुसलमान तो हमारे साथ ही वेस्टर्न यूपी में सिख और जोड़ेंगे और हम पॉलिटिकल सिस्टम तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर देंगे। तो ये बहुत तेजी से जाटों में फीलिंग आ रही है कि सब सिखों की तरफ चलो, और सिख बहुत उत्साहित हैं इससे, क्योंकि सिख तो ऑलरेडी बहुत बड़े पैमाने पे जट सिख हैं जी। और उनका जाटों के साथ हमारी तो रिश्तेदारियां, मेरी वाइफ सिख है, मेरे मामा की 2 लड़कियां सिखों में ब्याही हैं, तो हमारा तो उस तरह से है भी नहीं उनसे अलगाव जी। तो चरण सिंह जी कहते थे कि अगर महर्षि दयानंद नहीं आए होते और आर्य समाज न फैला होता तो उत्तर भारत में सारे जाट सिख हो जाते। तो ये इनको खतरा देखना चाहिए और ये इनको मिसबिहेव नहीं करना चाहिए जाटों के साथ जो भी कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि अब जो हरियाणा से एक बीजेपी ने ये मैसेज देने की कोशिश किया था कि जाटों को साथ लिए बिना भी हमने चुनाव को जीत लिया जी। तो अब वो जाट सिखों के साथ में और मुसलमानों के साथ में मिलकर के एक पॉलिटिकल फोर्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली, वो एक पूरा एरिया कार्व आउट करेंगे, बहुत बड़ा एरिया है, उससे से लेके गंगा तक और उस सारे एरिया में ये कॉम्बिनेशन बना के हरा देंगे इनको जी। तो ये एरिया सर, ये जो पॉलिटिकल फोर्स की आप बात कर रहे हैं, इसका कोई कॉन्सेप्ट, कोई इसके बारे में सोच रहा है, कुछ इस तरह का प्रयास चल रहा है, क्या है? चल रहा, ऑलरेडी चल रहा है, जाटों में पंचायतें हो रही हैं, मिल रहे हैं लोग मेरे पास। मैं तो इसीलिए बोला कि मेरे पे बहुत लोगों ने आके कहा कि साहब आप बोलिए। तो इसको लेकर के ये कब तक सर इस तरह का एक पॉलिटिकल फोर्स आप लोग क्रिएट करेंगे? तो विद इन मंथ्स हो जाएगा। अच्छा, महीनों के अंदर में ही कुछ महीनों के अंदर में इस तरह का पॉलिटिकल फोर्स क्रिएट करेंगे। और ये जैसे पॉलिटिकल फील्ड में अगर उतरने वाली हम बात करें तो कब से इसका असर जो है जमीन पर देखने को मिल सकता है? ये 2-3 महीने के बाद आपको, माने आगे आने वाले जो पंजाब के चुनाव होंगे, हम अगर कहें तो पंजाब के चुनाव में एक अलग पॉलिटिकल फोर्स वहां पर मैदान में होगी। बिल्कुल, हाँ, मैं खुद कैंपेन करूंगा जी। तो ये बीजेपी और कांग्रेस से अलग हट करके एक इस तरह का पॉलिटिकल फोर्स क्रिएट करने की बात होगी, फोर्स सपोर्टेड बाय सिख्स एंड जाट्स। तो इसका असर, चूंकि हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देखें तो जाट बहुत बड़ी संख्या में है, तो काफी सिख समुदाय के लोग भी हैं, तो क्या इनका असर? मुसलमान भी है, मुसलमानों का कॉम्बिनेशन है जाटों के साथ, चरण सिंह जी के जमाने से जी जी। मैं 74 में MLA हुआ था वहाँ, तो मेरी सीट पे तो जाट 30 नंबर पे थे संख्या में, नंबर 1 पे मुसलमान थे जी। तो मुसलमानों ने जिताया था जी। तो जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन चरण सिंह जी के जमाने से ही, तो मुजफ्फरनगर के दंगे के वक्त थोड़ा अलगाव हो गया था, लेकिन वो फिर इकट्ठा हो गया। अगर ये जो जैसा आप पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन की एक बात कर रहे हैं सर, अगर ऐसा होता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो बीजेपी के लिए एक पहले से ही टफ फ्रंट रहा है, वहां पर जीत हासिल करना उनके लिए थोड़ा सा कठिन रहा है, इस तरह की एक फ्रंट बन जाती है तो वो उनके लिए कठिन चुनौती और ज्यादा बढ़ जाएगी, कोई इम्पॉसिबल हो जाएगा, इनके लिए पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी जी। देखो आपको मैं एक बात बताता हूँ, जिस वक्त मुंह में दंगे हुए मेवात में जी, तो मेवों ने इनकी ठुकाई कर दी, तो इन्होंने जाटों को कहा कि भाई हमारी मदद करो। तो जाटों के जो चौधरी थे खाप के, खासतौर से उसमें वो थे धनखड़ खाप के जो चेयरमैन थे, ओम प्रकाश धनखड़ का, पढ़े लिखे आदमी, उन्होंने कहा कि भाई हमने ठेका नहीं दिया तुम्हारा, हमारा तो मेवों से बहुत पुराना भाईचारा है, हम तुम्हारे लिए नहीं लड़ेंगे जी जी। तुम लड़ रहे हो, तुम लड़ो अपने बूते पे। हमें तो चौधरी छोटू राम को इन्होंने उपाधि दी थी, चरण उनको रहबर आजम मेवों ने, मेव सदा हमारे साथ रहे तो हम उनसे नहीं लड़ेंगे। तो ये बात फिर नीचे फैल गई बागपत तक कि नहीं भाई मुसलमानों से नहीं लड़ना है।
तो ये अगर कॉम्बिनेशन हो गया तो ये तो ढूंढे नहीं मिलेंगे कहीं। और इसका असर पश्चिमी यूपी पर भी पड़ेगा, हरियाणा पर भी पड़ेगा, पंजाब पर भी और राजस्थान के भी कुछ राजस्थान के 10 जिलों पे पड़ेगा। 10 जिलों आप देखो लोकसभा में राजस्थान में ये कहाँ हारे हैं, जहाँ जाट नहीं हारे, जाटों ने वोट ही नहीं। हम क्या ये कह सकते हैं कि 2029 में मोदी जी को घेरने की एक तैयारी है ये? नहीं, मोदी जी को तो हटा ही देंगे, घेरना तो अलग चीज होती है, उनको हटा देंगे। और ये कॉम्बिनेशन इतना पावरफुल है कि मोदी जी का पता ही, अब के भी ये दो पार्टियां उनको ना सपोर्ट करें बाहर से तो हटे हुए हैं जी जी, अगली बार तो हटा ही देगा उनको जी। तो 2029 में कहीं न कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी टफ फाइट होने जा रही है, बीजेपी के लिए मुश्किल होने वाली है जी। इसी के साथ में थोड़ा सा चूंकि अपोजिशन में कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ में अपने आप को स्टैंड करने की कोशिश कर रही है, उस पर भी आपकी कुछ टिप्पणी चाहूंगा कि कांग्रेस इस समय कैसा प्रदर्शन कर रही है? कांग्रेस अच्छा कर रही है, खासतौर से राहुल गांधी मुझे आए थे मिलने और मुझे वो उनसे उनमें बहुत संभावनाएं हैं एंड ही इज गोइंग वेरी वेल और वो बहुत दूर तक जाएंगे। राहुल गांधी जी में आप पोटेंशियल देख रहे हैं कि आगे आने वाले समय में वो देश को लीड कर सकते हैं? वो कर सकते हैं, वो समझदार है, वो इश्यूज सही रेस कर रहे हैं और साफ सुथरी उनकी छवि है, बहादुर आदमी है। और उनको सपोर्ट करने के लिए जो इनफ जो नंबर्स की जरूरत है, वो सपोर्टिंग जो पार्टीज हैं और इन सब से वो सब करेंगे, हम भी सपोर्ट करेंगे उनको। तो धन्यवाद सर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।